वेलकम टू विंग्स ए उड़ान। मेरा नाम है तंजोत सिंह और आज एक बार फिर से मैं अपनी मिसलिनियस सीरीज़ आपके साथ लेके आया हूँ जहाँ हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरा एंड फोना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स, फोना एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी कुछ है पढ़ने वाला, लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम हमेशा बस रट्टा मार के छोड़ देते हैं। वो रट्टा फिर बार बार कई बार मारना पड़ता है क्योंकि वो रट्टा भूल जाता है। तो मैं आज आपको अपने ट्रिक्स और टिप्स के साथ एक बार फिर से एक नए अंदाज में पढ़ाने वाला हूं, जहां मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक भी वर्ड ना याद करना पड़ेगा ना ही क्रैम करना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रिक्स, टिप्स, मोर ओवर स्टोरीज के साथ इसे समझेंगे और जहां जहां अगर मुझे ज्योग्राफी के डीप में जाना पड़ेगा मैं वहां भी जाऊंगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ आज का लेक्चर, इंपॉर्टेंट फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टार्ट करते ही हमने पढ़ लिया फ्लोरा, इंपॉर्टेंट फ्लोरा। गाइस, फ्लोरा को मैंने कैसे याद रखा है मैं आपको बताता हूं। आज मैं आपको अपना ट्रिक बताता हूं चीजें याद करने का। तो फ्लोरा मतलब फ्लोर, फ्लोर मतलब जमीन, तो जमीन पे जो लग रहे हैं वो क्या हो गया, फ्लोरा। और जमीन पे क्या लगता है, प्लांट्स या पेड़। तो इसीलिए आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन, जिसे हम फ्लोरा के अंदर कंसीडर करते हैं। फाइन, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पहला ही टॉपिक हमारे पास आ गया पढ़ने को, या आपने देख ही लिया होगा, सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, अब फॉरेस्ट तो सबको पता है, लेकिन सब ट्रॉपिक सबको नहीं पता। कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है सब ट्रॉपिक ये है या ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन वो डीप कंसेप्ट में नहीं जाते, वो अपने दिमाग को सही तरह से उस दिशा में लेके नहीं जाते जहां पे उनको फिर से याद करने की जरूरत ही ना पड़े। आज मैं आपको वही चीजें, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड जो मेरी स्लाइड में होगा, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको पता है, सपोज ये अर्थ है, तो गाइस ये अर्थ है सपोज, फाइन। अब अर्थ का ये है सेंटर पार्ट, समवट सेंटर, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फाइन गाइस। आपको पता है सूरज जो है वो अपनी सबसे ज्यादा रोशनी इस एरिया में फेंकता है। इसका मतलब ये एरिया ज्यादा गर्म है गाइस, इसीलिए इस एरिया का नाम है ट्रॉपिकल रीजन। क्या नाम है इस एरिया का, ट्रॉपिकल रीजन। तो ये है हमारा ट्रॉपिकल रीजन। देखो गाइस, जो पेड़ पौधे हैं उनको उगने के लिए, पैदा होने के लिए और बड़े होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। वो कंडीशन सॉइल पे भी डिपेंड करती हैं, वो कंडीशन क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती हैं, और वो कंडीशन इस चीज़ पे भी डिपेंड करती हैं कि उस जगह पे कितनी गर्मी गिर रही है, कि क्या वो जगह ठंडी है, क्या वो जगह गर्म है। तो अब आपने देखा कि सूरज की सबसे ज़्यादा रोशनी अगर इस एरिया पे पड़ रही है, ट्रॉपिकल एरिया पे, तो हमने मान लिया कि जितने भी पेड़ पौधे, बशिज, छोटे मोटे बड़े, सब जो भी यहाँ उगेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे ट्रॉपिकल वेजिटेशन। वैसे ही गाइस, अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, जैसे अगर मैं यहाँ से कुछ 40 डिग्री के पास चला जाऊं, तो जो 23 डिग्री लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया, उसके और 40 डिग्री के बीच में जो एरिया है गाइस, उस एरिया को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, दोनों साइड्स। और यही अगर मैं ये वाला एरिया 23 से 66 डिग्री तक कंसीडर कर लूं, तो इसको कहा जाता है, अगर मैं ये एरिया बताऊं आपको, अगर हम ये एरिया देखें तो इसको कहा जाता है गाइस टेम्परेट रीजन। तो आपको ये पता चल गया कि सब ट्रॉपिक रीजन क्या होता है, आपको ये पता चल गया ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, अब आपको ये भी पता चल गया कि टेम्परेट रीजन क्या होता है। अब छोटा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे सपोज ये इंडिया है गाइस, ये हमारा भारत देश महान, अब जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल मैंने कैसे याद रखा है, लैटिट्यूडनल मतलब लैट मतलब लेटा हुआ, और लेटा हुआ कैसा होता है ऐसा, और लॉन्गिट्यूडनल होता है ऐसा। अब जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है
वो लगभग 37 डिग्री के पास है। इसका मतलब हमारा इंडिया भी यहाँ है, हमारा जो J&K है, सॉरी स्पेशली J&K जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन का पार्ट भी है और टेम्परेट रीजन का पार्ट भी है। तभी मेरी स्लाइड्स में आपको ये बार बार वर्ड देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट। तो इतना क्लियर हो गया गाइस, चलते हैं आगे। तो आज हमने स्टार्ट किया नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहले गाइस आ गया हमारा टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वो है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए स्लाइड में पहली ही लाइन लिखी है शिवालिक्स। आप तो फिर से फंस गए, अब ये शिवालिक्स क्या होता है? अभी तो सब ट्रॉपिक सीखा बड़ी मुश्किल से, अब नया से आपा शिवालिक्स। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है गाइस। अगर मैं ये J&K का मैप आपको बताऊं, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो मेजर 3 लेयर्स हैं हमारे पास। सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी ग्रेटर हिमालयस की, दूसरी लेयर है पीर पंजल की और तीसरी है शिवालिक्स की। अगर आपको थोड़ा सा और डीप करके बताऊं तो मान लो जो जम्मू है वो कहीं शिवालिक्स में आता है, मान लो रियासी उधमपुर थोड़ा पीर पंजल में आता है, और मान लो श्रीनगर कहाँ आता है, थोड़ा सा ग्रेटर हिमालयस के पास। फाइन। तो शिवालिक्स का मतलब कि ये पूरी बेल्ट। अब शिवालिक का मतलब क्या हो गया? ये पूरी बेल्ट, ये पूरी बेल्ट। तो इसका मतलब जो ये नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहा है, वहां पे जो सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट हैं वो एक तो शिवालिक में पाए जाते हैं इस पूरी बेल्ट में, और कहाँ पाए जाते हैं? लोअर स्लोप्स ऑफ मिडल हिमालयस। तो जो ग्रेटर हिमालयस है उनकी लोअर स्लोप्स में भी ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फाइन, इतना समझ आ गया गाइस। हमने बता दिया कि आपको कि सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि शिवालिक्स क्या होता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे बड़ी थिक अंडरग्रोथ होती है बशिस और स्क्रब्स की। थिक का मतलब है कि यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया विद डेंस पॉपुलेशन ऑफ बशिस, स्मॉल वेजिटेशंस, प्लांट्स और ट्रीज। अब गाइस, अब ये ना इसकी एग्जांपल्स दिए हैं कि इस रीजन में आखिर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। अब देखो गाइज, अगर आप ये पेड़ सिर्फ पढ़ोगे तो आपको कभी याद तो होने नहीं वाले। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने कैसे इसको ट्रिक बनाया याद करने का। जैसे मेरा नाम है तंजोत सिंह और मेरी कभी ख्वाहिश थी कि मैं SP बन जाऊं पुलिस में। चलो अभी तक पूरी तो नहीं हुई, पर ये था तंजोत सिंह SP। तो मुझे इस ट्रिक से ये चारों पेड़ याद हो गए कि T फॉर टीक, S फॉर सिंह, S फॉर साल, S फॉर सुपरिटेंडेंट, S फॉर शीशम एंड P फॉर पुलिस, P फॉर पीपल। सो तंजोत सिंह SP से मैंने क्या याद किया, TSSP से मैंने क्या याद किया, मैंने वो चारों तरह के पेड़ या चारों तरह की वेजिटेशन याद कर ली जो हमारे सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट में आती है। गाइज, एक बार मैंने CDS का पेपर दिया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रोमिनेंटली टीक, साल और शीशम ये कौन से फॉरेस्ट के पार्ट हैं। तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मुझे कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिला नहीं। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि ये सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट के पार्ट है। तो याद करने का तरीका क्या है? TSSP। गाइज, आप अपना तरीका भी आजमा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दुनिया भर का जो जहान का कोई मर्जी ट्रिक लगा के याद करो, पर मैटर ये करता है कि आपको याद होना चाहिए। मैं आपको ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मैंने ये ट्रिक याद की है। आप इसको किसी और तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इसको जहन में रखें। कल को JK भी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट इन सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट का कौन कौन सा ट्री उसका पार्ट है, तो आप इजीली बता सकते हैं टीक, साल, शीशम और पीपल। फाइन, चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहे हैं कि दे शेड देयर लीव्स इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी बिफोर हॉट वेदर। सो सबसे बड़ी बात ये है कि ये शेड करते हैं अपने लीव्स को, मतलब ये डेसीडियस है। डेसीडियस वो होते हैं जो अपने ट्रीज को शेड कर देते हैं, जो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, फिर बाद में वापस नए लीव्स आ जाते हैं। ठीक है। और कुछ जो लीव्स होते हैं पेड़ों के, जो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं, वो कभी शेड नहीं होते, वो ज़्यादातर पाए जाते हैं ग्रेटर हिमालयस वाले रीजन में। खैर, आपको मैंने बता दिया शेड देयर लीव्स का मतलब डेसीडियस, एंड दैट टू इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। तो हमने पढ़ लिया कि नेचुरल वेजिटेशन का जो पहला पार्ट है सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट, उसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, उसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं और कैसे कैसे पेड़ पाए जाते हैं। फाइन, चलते हैं थोड़ा सा आगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो गाइज, इसका नेक्स्ट पार्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेम्परेट रीजन कहाँ पे है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पीर पंजल भी बता दिया था।
मैंने आपको ज़स्कर और काराकोरम नहीं बताया। तो जैसे 3 लेयर्स हमारी गाइस जम्मू कश्मीर की थी, वैसे ही 3 लेयर्स हमारी लद्दाख की भी हैं, जिसमें आ जाती है हमारी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जिसमें इसी रेंज के अंदर ज़स्कर भी पाया जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये कौन सी रेंजेस हैं और कहाँ पाई जाती हैं। अब इन रेंजेस में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, वो हैं देवदार, पाइन, सिल्वर फिर, गाइस सॉरी ये सिल्वर है, सिल्वर फिर, सीडार एंड हेजल। अब इसके लिए भी हमें फिर से रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ गई कि पेपर में आगे पूछ लेंगे सिल्वर फिर, सीडार, हेजल, देवदार, पाइन कौन सी कैटेगरी का पेड़ है, तो हमें बताना पड़ेगा वो टेम्परेट फॉरेस्ट का रीजन है। अब मैंने ये कैसे याद किया हुआ है कि एक बार क्या हुआ, डीपीएस स्कूल के बच्चे सारे आपस में इकट्ठे हुए, कोई रीयूनियन हुई, उस रीयूनियन में उन्होंने डिसाइड किया कि चलो फिर से चलते हैं अपने स्कूल, फिर से चलते हैं स्कूल। तो डीपीएस के बच्चों ने डिसाइड किया फिर से चलते हैं अपने स्कूल। तो फिर से मतलब फिर, चलते हैं मतलब सीडार, हैं मतलब हेजल, डीपीएस स्कूल से मैंने याद कर लिया देवदार, पाइन, सिल्वर फिर। चलो ये ट्रिक लगा के मैंने क्या कर लिया गाइस, अपना कॉन्सेप्ट याद कर लिया। अब मुझे कभी भी नहीं भूलेगा, जब भी मुझे कोई पूछेगा ये कौन सी कैटेगरी का पेड़ है, तो मैं अपना कॉन्सेप्ट या अपना ट्रिक याद करूंगा और मुझे वो याद हो जाएगा। फाइन, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन हमारी है एल्पाइन फॉरेस्ट। फाइन, एल्पाइन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं, यहां लिखा है एरियाज बिलोंगिंग टू हायर रीजन आर कॉल्ड एज मार्ग्स। अब इस मार्ग से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि मार्ग आया कहां से। गाइज मैं आपको पता तो नहीं होगा, चलो मैं बताता हूँ। मैं बेसिकली पुंछ का हूँ, पुंछ से भी आगे लोरन मंडी वाली साइड। तो मेरे घर से थोड़ा सा आगे चले जाओ, आधे घंटे के रास्ते में हमें ढेर सारे एल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो अब अगर मैं वहाँ से हूँ तो मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ से होंगे। तो एक बार मेरा जो दोस्त था वो गुजर था, तो वो कभी भी शहर नहीं आया था, वो कभी शहर आया ही नहीं था। तो जब फर्स्ट टाइम वो शहर आया, मेरे ही घर आया वो। अब आपको पता है जम्मू में कितनी गर्मी है ना। जब वो मेरे घर आया, मेरे घर जैसे ही बैठा उसको एसी की हवा पड़ी, यहाँ एसी लगा था, ये यहाँ बैठा, उसको एसी की हवा पड़ी। तो उसने मुझे बोला यो ते मरगा नहीं वहां खींच ले आयो। देखा, उसको लगा कि मर्गों की वहां हवा में खींच के ले आया है कोई। उसने ये वाली जो लाइन बोली वो किस ऑस्पेक्ट से बोली, इस ऑस्पेक्ट से बोली कि जो वहां का वातावरण है, एल्पाइन फॉरेस्ट का वातावरण है, वहां पे तेज ठंडी हवाएं चलती हैं। इसीलिए उसने उस हवा को किससे कंपेयर किया, मेरे घर के लगे हुए एसी के साथ। आप सोचो वो कितनी प्यारी जगह हैं। अब बेसिकली जो एल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया कि मार्ग क्या होते हैं, आपको कभी भूलेगा नहीं, ये होता है मरगा नहीं वहां खींच ले आयो। एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात जरूरी ये कि एल्पाइन फॉरेस्ट एक्चुअल में होते क्या हैं। देखो एल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं, आपने देखे भी होंगे, अभी एग्जाम्पल दूंगा तो शायद आपको रिमेंबर भी हो जाए। एल्पाइन फॉरेस्ट का मतलब एक तो आ गई हमारी स्नो बेल्ट, जहां पे स्नो गिरी हुई है, सपोज ये हमारी स्नो बेल्ट है। एक हमारी आ गई ट्री बेल्ट। अब स्नो बेल्ट और ट्री बेल्ट के रीजन में जो भी एरिया होता है इस हाइट पे 3600 to 4000 मीटर्स की हाइट पे, उसे हम कहते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट या एल्पाइन रीजन। एल्पाइन रीजन की खासियत ये है, एक तो ठंडी हवाएं चलती हैं, मार्क्स आपको बता दिया। दूसरी खासियत ये, यहाँ पे बड़े ही मिनिमम नंबर ऑफ पेड़ पाए जाते हैं, बड़े कम पेड़ पाए जाते हैं, प्लेन सा एरिया होता है। जैसे पहलगाम आपने देखा होगा, श्रीनगर में यूसमर्ग देखा होगा, गुलमर्ग देखा होगा, नहीं तो सुना होगा। जम्मू में हम सनासर चले जाएं अगर, तो वो भी कहीं ना कहीं एल्पाइन पेस्चर्स ही हैं, क्योंकि वहाँ भी स्नो की बेल्ट ऊपर है, पेड़ों वाली बेल्ट नीचे है, और जहाँ हम वो ग्राउंड है जहाँ पे आवाज़ भी हमारी इको के आती है अगर कोई गया सनासर, तो वो सारा एरिया कौन सा है, वो एल्पाइन रीजन का एरिया। तो गाइज मैंने आपको बता दिया एल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इनको मार्ग्स क्यों बोलते हैं, और ये कौन सी हाइट पे पाए जाते हैं। और ये जो एल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, ये जो यहाँ के जो पेड़ होते हैं मोस्टली समर सीजन में होते हैं। फाइन, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारी आ गई गाइज जीरोफाइटिक वेजिटेशन।
अब ज़ीरोफाइटिक का मतलब है जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे एब्सेंस ऑफ वाटर है या फिर कमी है पानी की। अब आपको पता चल ही गया होगा ये कौन सा एरिया है। ले एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। गाइस जब आपको मैं क्लाइमेट ऑफ J&K पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ले में बारिश कम क्यों होती है, क्या होती है या नहीं होती है। अभी के लिए हम थोड़ा सा रटा मार लेंगे या याद रख लेंगे कि ले में बड़ी कम बारिश होती है, वैसे तो सबको पता ही होगा। तो ज़ीरोफाइटिक एरिया की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ले बड़ी ही अच्छी एग्जांपल है। और ज़ीरोफाइटिक पौधे भी होते हैं, जैसे आपने कैक्टस तो सबने ही सुना हुआ है। कैक्टस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर रिटेनिंग होता है। मतलब अगर इसने भी पानी पी लिया तो ये सारा पानी यूज़ नहीं करता, अपने पास रखता है बचा के, जब प्यास लगती है पी लेता है, क्योंकि इससे पता है कि इससे पानी कभी कभी मिलता है और कभी कभार मिल सकता है। दैट इज़ वाई ये डेजर्ट्स में भी पाया जाता है और ऐसे रीजन्स में पाया जाता है जहाँ पे पानी की कमी है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फाउंड इन लद्दाख, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ओके एंड ये भी लिखा हुआ है कि प्लांट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्विंग वाटर, जैसे कैक्टस, एगेवस और भी कई तरह के प्लांट्स इस कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। फाइन गाइज, तो हमने अभी फटाफट से ये पढ़ लिया कि नेचुरल वेजिटेशन कितने तरह की होती है। एक तो सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या होता है, सब पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ लिया टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं। तीसरा हमने पढ़ लिया अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं। और चौथा हमने पढ़ लिया ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन क्या होती है। तो अब फ्रेंड्स आइए हम थोड़ी सी इनकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेते हैं। फाइन, तो आपके सामने मैं पहली एग्जाम्पल लाया हूं इंपॉर्टेंट फ्लोरा की, चिनार। गाइज मैंने पहली ही एग्जाम्पल चिनार क्यों ली है, क्योंकि सब ने ये कहीं ना कहीं इस पेड़ को देखा हुआ है, या इस पेड़ के बारे में सुना हुआ है, या इसके कहीं फोटोज देखे हुए हैं, या लाइव देखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो चिनार पेड़ से हमें JKSS भी पूछ सकती है वो है कि इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है। वो है प्लैंटेनस ओरिएंटलिस। तो ये गाइज आपको याद ही करना पड़ेगा, प्लैंटेनस ओरिएंटलिस। एक दो बार अगर ये स्लाइड देखोगे तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। अब इस पेड़ की खास खासियत क्या है, इसकी जो हाइट होती है वो 25 मीटर तक होती है। कितने मीटर तक? 25 मीटर तक। अगर मैं 25 की जगह 24 ले लूँ, डिवाइड कर दूँ 3 से, तो लगभग 8 फुट की इसकी हाइट होती है। फाइन गाइज, कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर हमने देखा ये श्रीनगर में पाया जाता है। और श्रीनगर में कहाँ? निसाम बाग इज़ फेमस फॉर दीज टाइप ऑफ ट्रीज, दैट इज़ इन श्रीनगर। तो ये वाली बात भी पता चल गई। अब गाइज इस पेड़ को लोकली बूनी भी कहा जाता है। बूनी का मतलब होता है छोटा, है ना। पंजाबी कहते हैं ठिमना। तो जो बूनी कश्मीरी में कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ का फैलाव तो बड़ा होता है पर इसकी हाइट छोटी होती है। फाइन गाइज, इसी पेड़ की अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको किंग ऑफ ट्रीज कहा जाता है। अब गाइज आप पूछ सकते हो कि ऐसा इसमें क्या है, इस पेड़ में ऐसी क्या खासियत है कि इसको किंग ऑफ ट्रीज कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, इस पेड़ की ना कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। इसका मतलब है, अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं, कि एक तो ये पेड़ ज़्यादा देर तक जलता है, आपको ज़्यादा देर तक गर्मी देगा अगर आप जलाओगे तो, मतलब आपको ज़्यादा देर तक एनर्जी मिलेगी। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि जब इसे जलाते हैं तो इसका पीछे कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता, मतलब ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है। तो ये दो इसकी बड़ी अच्छी विशेषताएं हैं, और इतनी अच्छी विशेषताएं जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया किंग ऑफ ट्रीज। फाइन, तो ये गाइज मैंने किसी टेस्ट सीरीज में देखी थी, ये वाली लाइन तो मैंने अपनी स्लाइड में डाल दी, शायद आपके काम आ जाए। वहां पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि ये बिलीव टू हैव प्लांटेड इन व्हाट ईयर। फाइन, तो तभी मैंने ये उतार लिया। तो ये है कि एक्चुअली मेरा ओल्डेस्ट इज बिलीव टू हैव प्लांटेड इन 1374, जब J&K में मुगल एम्पायर था, मुगल रूल था। फाइन, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने पढ़ लिया गाइज चिनार ट्री के बारे में। चिनार ट्री की हाइट क्या है, लोकली इसे बूनी कहा जाता है, बूनी का मतलब क्या है, किंग ऑफ ट्रीज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया। ये डेसिडियस है, मतलब ये भी अपने पत्तों को झाड़ देता है, शेड हो जाते हैं इसके लीव्स। फाइन, निसाम बाग जो श्रीनगर में बड़ा फेमस है चिनार
चिनार ट्री के लिए। आपने सुना होगा डल लेक के अंदर भी 4 चिनार पाए जाते हैं, जिसे स्पेशली देखने के लिए लोग जाते हैं। द ओल्डेस्ट जो है, ये बिलीव करते हैं कि ओल्डेस्ट ऑफ द चिनार ट्री वॉज प्लांटेड इन 1374। सो उस टाइम से चिनार ट्री की प्लांटेशन हो रही है। फाइन, हम चलते हैं गाइज अपनी नेक्स्ट वेजिटेशन पे, जो है पाइन ट्री। अब पाइन ट्री इतना मुश्किल नहीं है। पाइन ट्री आपने सबने देखा हुआ है, ये है मेरा पाइन ट्री। ये वही ट्री है जहाँ पे बंदर उछल कूद कर रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पकड़ पकड़ाई खेलता है, कोई कुछ खेलता है। तो ये वही पाइन ट्री है जो जब भी आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको देखने को मिलता है। पीर पंजल रेंज वही है, मैंने आपको बताया, रियासी उधमपुर वाली साइड चले जाओ तो आपको पीर पंजल रेंज मिल जाएगी। और ये पाइन ट्री आपको रास्ते में हज़ारों की तादाद में देखने को मिल जाएंगे। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसे ग्रो होने के लिए फुल सन चाहिए होता है और पुअर सॉइल चाहिए होती है। पुअर सॉइल का मतलब अगर सॉइल इतनी न्यूट्रिएंट नहीं भी होगी तो चलेगी, लेकिन सन मतलब इसे धूप ज़्यादा चाहिए, तभी ये पहाड़ों पे मिलता है, क्योंकि पहाड़ों पे धूप बड़ी रज के पड़ती है। फाइन, तो हमने पढ़ लिया पाइन ट्री क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसको क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट ट्री की तरफ। तो नेक्स्ट ट्री है हमारा सिल्वर फिर। गाइज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्री है हमारे J&K में। इस ट्री का नाम है एबियस वेबियाना। इसकी हाइट अद्भुत ही ज़्यादा होती है। अगर इसकी 60 मीटर्स हाइट है तो लगभग मेरी हाइट के 3 गुना से भी ज़्यादा इसकी हाइट है। फाइन, अब गाइज ये जो सिल्वर फिर आप देख सकते हो, आप डायग्राम में भी कितना ही लंबा ये पेड़ है, इतनी बड़ी डायग्राम इसकी लगानी पड़ गई। देखा गाइज, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है। तो सबसे पहली बात ये याद रखना, अगर जेके एस भी पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा ट्री है जिसकी एक्सीडिंगली ज़्यादा हाइट है, तो वो कौन सा ट्री है गाइस, वो है हमारा सिल्वर फिर। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि सपोज आपको क्वेश्चन आता है, पहला पार्ट उसका यही होता है, दूसरा पार्ट इसकी जगह देते हैं डेसिडियस। फाइन, और बाद में पूछते हैं बताओ 1 ठीक है, 1 या 2 ठीक है, 1 2 या 3 ठीक है। तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि जो सिल्वर फिर पेड़ है, एबियस वेबियाना है, वो एक एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन ट्री, ये अपने पत्ते नहीं झड़ता, मतलब इसके पत्ते सीजन आने पे नहीं गिरते, ये एवरग्रीन रहते हैं। फाइन, इसकी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होती हैं। और लास्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज टू ट्रीट मेंटल स्ट्रेस एंड माइल्ड हेडेक्स। अब ये नहीं बोलना पता चल गया तो पता चले कल को यहाँ कोई चढ़ा हो अपनी स्ट्रेस दूर करने के लिए और फिर पुलिस उसकी टुई ऐसी कुटेगा, याद रखे। फाइन, तो इसके मेडिसिनल यूज तो हैं, तभी इसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। फाइन, तो ये नहीं बोलना सर ने बताया था, चलो चलते हैं मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। फाइन, तो हमने पढ़ लिया सिल्वर फिर, इसकी हाइट का मैंने आपको बता दिया, ये एवरग्रीन है मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होती हैं इसकी, ये भी आपको बता दिया। ये मेंटल स्ट्रेस रिलीव करने के काम आता है, माइल्ड हेडेक्स, मतलब इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो दवाइयों में यूज़ की जाती होंगी, और ये हमेशा हमारी सरकार की प्रोटेक्शन में रहता है। गुड, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वेजिटेशन की ओर, जो है हमारा देवदार ट्री। सबसे पहला देवदार ट्री का ये है कि इसका नाम याद नहीं करना पड़ता, बायोलॉजिकल नेम, क्योंकि यहाँ पे भी देवदार है, यहाँ पे भी देवदार है, तो ये मैच कर जाता है। फाइन, सेकंड पॉइंट इसका है कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट है गाइस 40 से 50 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी एवरग्रीन पेड़ है हमारा। इसके जो लीव्स होते हैं फ्रेंड्स, वो नीडल लाइक होते हैं। नीडल लाइक का मतलब ये देखो आप, आगे से थोड़े से तीखे होते हैं, ऐसे ऐसे। और जो नीडल लाइक लीव्स होते हैं वो खुद में 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर तक होते हैं। ओके, अब देवदार हम सब ने ऑलरेडी पहले सुना हुआ है। हमारे घर पे जब भी नई कंस्ट्रक्शन होती है, हम लकड़ का काम करवाते हैं, तो पक्का ये बोलते हैं मिस्त्री को कि हमने भाई देवदार की लकड़ी लगानी है, देवदार का दरवाज़ा ही लगाना है। कुछ भी खिड़की हो, लकड़ हो, या कोई टेबल बनवाना हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें देवदार की लकड़ मिले और हम इसी का सामान बनाएं। क्यों? क्योंकि इसकी एक बड़ी ही अद्भुत प्रॉपर्टी है, करैक्टरिस्टिक है। वो करैक्टरिस्टिक ये है कि ये रॉट रेजिस्टेंट है, इसको कीड़ा नहीं लगता, ये लकड़ खराब नहीं होती, इसके द्वारा मिली हुई लकड़ खराब नहीं होती। अब इसकी इतनी महत्वता है कि संस्कृत में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि संस्कृत में इसको देवदारू बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वुड्स ऑफ द गॉड। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे ड्यूरेबल है,
ड्यूरेबल का मतलब चलता जाने वाला, ज़्यादा देर तक चलने वाला। तो आपको पता होगा, आपको पता हो या ना पता हो शायद, लेकिन आज भी जो बुज़ुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने अगर कोई बेड बनाए होंगे गांव में लकड़ के, तो वो आज भी वैसे के वैसे ही रहे, क्योंकि वो देवदार से बने। फाइन, इसीलिए इसको ड्यूरेबल कहा जाता है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका है कि ये रॉड रेजिस्टेंट होता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। अगला पॉइंट इसका है कि ये आइडल वुड है फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस बोट्स इन श्रीनगर। अब आपको पता है श्रीनगर की जो टूरिज्म है, जो श्रीनगर की इकोनॉमी भी कितनी उस पर डिपेंड करती है, वो टूरिज्म सारा डल से अट्रैक्ट होता है। डल में क्या ऐसी चीज़ें जो उसे अट्रैक्ट करती है? शिकाराज। अब शिकाराज पानी में है, लोग उसमें जाके रहते भी हैं और बोटिंग भी करते हैं। अगर वो शिकारा की लकड़ प्रोमिनेंट नहीं होगी तो वहाँ पे लाइफ का खतरा हो सकता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल रॉट रेजिस्टेंट वुड को ही उनकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है देवदार ट्री या फिर सेड्रस देवदारा। सो इट इज़ आइडल वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस बोट्स इन श्रीनगर। फाइन गाइस, और ये है इसकी लुक कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को थोड़ा सा सम अप करते हैं गाइस। हमने आज पढ़ा कि जम्मू और कश्मीर में इम्पॉर्टेंट फ्लोरा क्या है, कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा खुद में ही बोलता है कि मैं फ्लोर हूँ, मतलब जो फ्लोर पे लगता है, मतलब प्लांट्स या फिर वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन कौन सी है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? वो है सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सब ट्रॉपिक क्या होता है, कौन कौन सी सब ट्रॉपिक बेल्ट होती है, ट्रॉपिकल बेल्ट क्या होती है, टेम्परेट बेल्ट क्या होती है, वो कितनी डिग्रीज पे अर्थ पे हमें देखने को मिलती है, और इंडिया में उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि शिवालिक्स क्या होते हैं। शिवालिक्स के अलावा मैंने आपको पीर पंजल बेल्ट के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको और भी ग्रेटर हिमालयस के बेल्ट के बारे में बताया, तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो बुशिस और स्क्रब्स होते हैं वो कैसे होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर किसी को याद हो, कोई मेरे साथ रिवाइज करना चाहता है, तो कुछ नहीं है, TS तंजोत सिंह SP हो गया। शेड देयर लिव्स इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी हो गया। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं गाइज, ये भी मैंने आपको बताया। इसमें देवदार पाया जाता है, पाइन पाया जाता है, सिल्वर फिर पाया जाता है। और इसका मैंने कोड बताया था। स्कूल चले हम, फिर से कहाँ चले, कौन सा स्कूल था वो था DPS स्कूल। फाइन। अल्पाइन फॉरेस्ट मैंने आपको बताया, अल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के ये रीजन्स होते हैं, स्नो से नीचे, पेड़ों वाले रीजन से ऊपर, उनके बीच में कहीं लाई करते हैं, कितनी हाइट पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद इनको मार्ग्स क्यों बोलते हैं? फाइन, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में इनको मार्ग ही बोला जाता है। फाइन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जीरोफाइटिक वेजिटेशन क्या होती है, ये लद्दाख में ही पाई जाती है ज़्यादातर। प्लांट्स की में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि वो पानी कंजर्व कर लेते हैं। तभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कैक्टस की, एगेवस की। फिर आपसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा डिस्कस किया, जैसे चिनार ट्री की हाइट क्या है, इसे बूनी क्यों कहते हैं, इसे किंग ऑफ ट्रीज क्यों कहते हैं, क्या ये डिसीडियस है या नहीं है, ये निज़ाम बाग में पाया जाता है, ये ओल्डेस्ट कब बिलीव किया जाता है कि इसे प्लांट किया गया था। फिर हमने गाइस पढ़ा दूसरा पाइन ट्री, वही जो बंदरों में जहाँ उछुड़ होती रहती है। इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा कि इसे फुल सन चाहिए होता है, तभी ये पहाड़ी इलाके में ज़्यादा मिलता है। फिर हमने पढ़ा कि सिल्वर फिर क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, जहाँ मैंने आपको याद करवाया था कि कहीं मेल्टर स्ट्रेस दूर करने के लिए इस पर चढ़ मत जाना। फाइन, इसकी हाइट बड़ी ज़्यादा होती है, एवरग्रीन होता है, और ये स्ट्रेस या माइल्ड हेडेक्स को रिलीव करने के काम आ सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा अपना लास्ट ट्री, देवदार ट्री। ये देवदार जो है क्यों इतना फेमस है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ड्यूरेबल है, रॉट रेजिस्टेंट है, फिर ये श्रीनगर में हाउस बोट बनाने के काम भी आता है। तो इस तरह से आज गाइज हमने अपना पढ़ा है इंपॉर्टेंट फ्लोरा ऑफ J&K। देखो गाइज, मैंने कोशिश की है कि आपको फ्लोरा भी पढ़ाऊँ, उसके अंदर के टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊं जो मैंने आपको बताए भी हैं। और मेरी ये भी कोशिश है कि कल को अगर JKSSB आपसे इन पर्टिकुलर इन वेजिटेशंस के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो घुमा के पूछे, तो आप उसका आंसर आराम से दे दोगे। अब आने वाले लेक्चर में गाइज मैं आपके साथ लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट फ्लोरा ऑफ J&K। फाइन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग विंग्स से उड़ान।